नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपको आपका आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो शाम को बेटा बज चुके हैं 6। सभी को मेरा गुड इवनिंग। आज क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेटा वास्तविक संख्याएं, इसकी एक्सरसाइज 1A में कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, अभ्यास शुरू करने से पहले, प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे बच्चों। उन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 101% आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B। सवाल शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि क्लास 10th का जो मैथ का बैच है ऑफलाइन में, वो आपका शाम को 4 बजे से चल रहा है। ऑफलाइन का पता है हमारा बच्चों, जन सेवा केंद्र के ठीक सामने एलाऊ चौराहा, कुशमरा रोड, मैनपुरी। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्याएं, इसकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है 1B, उसमें मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। आइए जरा देखते हैं और एक एक सवाल को समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना। एक एक चीज आपको, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलना है। तो देखो पहला सवाल हमारा क्या है बेटा। पहला सवाल आपका क्या है कि सिद्ध कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपका लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। मैं इस टाइप से कम 3 या 4 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक ना, हमने शुरू करा बेटा, यहाँ लिखा मैंने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा बेटा कि माना, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, माना जो आपको लेकर आना है, लेकर क्या आना है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। आप लेकर क्या चलेंगे कि माना √2 एक परमेय संख्या है। माना √2 एक परमेय संख्या है। मैं पहले बता चुका हूं बेटा, इस टाइप से मैं आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आराम से समझना मेरे भाई, ठीक है। देखो, अगर आपने इस परमेय संख्या को मान लिया है कि √2 परमेय संख्या है, मेरे भाई आप जानते हैं कि परमेय संख्या मेरे बच्चों क्या होती है, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। मतलब Q का मान 0 नहीं होगा, ये बात हम जानते हैं। तो आइए जरा देखते हैं, आपने माना क्या है मेरे बच्चों, √2 एक परमेय संख्या है। जब आपने परमेय संख्या को मान लिया है तो √2 और बराबर में लिख देंगे मेरे बच्चों P/Q। कि बस एक सवाल मेरे भाई अच्छे से समझ लेना, एक सवाल मेरी बहन अच्छे से समझ लेना, बाकी आप सवाल यूं कर जाएंगे। पहले सवाल में आपका टाइम लगेगा बस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पर हमने √2 को एक परमेय संख्या मान लिया है, तो √2 के बराबर में लिखा P/Q। यहाँ इसको लिख दो बेटा, इनके बारे में लिख दो, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। बोलो, यहां तक की कहानी क्लियर है। अच्छा, अब आगे की कहानी कुछ इस टाइप की है बेटा। अगर हम इसके बटे में 1 कर लें तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है।
हम कैंची का गुणा देखना है बच्चों, पी का गुणा 1 में कर रहे हैं, पी का गुणा 1 में कर रहे हैं, तो आपको पता है पी का गुणा 1 में करेंगे तो पी, और क्यू का गुणा √2 में होगा तो आप जानते हैं √2 इंटू में क्या बन जाएगा, क्यू। दूसरी लाइन भी क्लियर है। लाइन टू लाइन समझना, पहली लाइन में आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको लिखोगे ये परिमेय संख्या है। दूसरी लाइन में उस क्वेश्चन को पी वाई क्यू के रूप में लिख देना है बराबर में। आगे लिख देना है कि पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्याएं, हर क्वेश्चन में करना है इस एक्सरसाइज में। यहाँ से हमने √2 के बटे में 1 कर लिया मेरे भाई, तो कैंची का गुणा करके पी का गुणा 1 में तो पी रहा, और क्यू का गुणा 2 में हो गया तो √2। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पर एक तरफ √ है एक तरफ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे आ जाती है तो क्या करा जाता है बेटा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आइए जरा वर्ग करते हैं। तो आपको पता है इधर बेटा p² होगा, इधर √2 इंटू में q का होल स्क्वायर होगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते चलना आराम से। यहाँ पर हमने स्क्वायर खोलना है इसका, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में q का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो p² बराबर √2 का वर्ग मत बच्चों कितना होगा, 2 होगा, और साथ में आपका है q², इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मेरे भाई आप क्या करोगे, यहाँ से बेटा q² का वैल्यू निकाल लो। अगर आपने q² का वैल्यू निकाला है, q के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, और मल्टीप्लाई वाली संख्या हमेशा दूसरी तरफ पक्षांतर करके बटे में पहुंच जाती है, यानी p² के बटे में आ जाएगा 2। यहाँ तक कि आपको कहानी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे की कहानी क्या है बेटा, उसको करने से पहले आप मुझे दो बातें बता दो। अगर मैंने आपसे लिखा है कि 4 का वर्ग है 4 से कट रहा है, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या मेरे भाई बताना 4 का जो वर्ग है वो 4 से कट रहा है, 4 का वर्ग है वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपका जवाब होगा सर हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 4, 4 4 जा 16, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है जो 4² है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 का जो वर्ग है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। बात को समझिए, 4 का वर्ग है वो 4 से कट रहा है, तो आप मुझे बताएं बेटा क्या 4 4 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। जो आपने यहाँ लिखा है बस इसी तरीके को यहाँ पर, इसी को आप यहाँ पर लिख देना हिंदी में। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में आपको क्या लिखना है, देखो, अतः जो p² है वो 2 से विभाज्य है, p² है वो 2 से विभाज्य है, यानी 4² है वो 4 से विभाज्य है। ऐसी जो p² है वो 2 से विभाज्य है, तो p भी मेरे भाई 2 से विभाज्य होगी, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ तक की कहानी मेरे भाई सभी को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या काम करेंगे बेटा कि माना, अब जो p बराबर होगा बेटा कितना होगा, 2c होगा। अब आप पूछ सकते हो कि भैया आपने 2 क्यों लिया है, क्योंकि मैं सवाल 2 वाला लेकर काम कर रहा हूं। अगर आप सवाल 3 वाला लेकर काम करेंगे, 3 लेकर काम करेंगे, तो आप p बराबर 3 हर एक सवाल में आपको करना है। जब एक इस फॉर्म में आपको सवाल मिले, यानी सिंगल संख्या में एक नंबर में आपको सवाल मिले, तो आपको यही वाली फॉर्म तैयार रखनी है, ठीक है। तो आप देखना p बराबर 2c है, और इस p का मान उठाएंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रख दो, बस एक लाइन लिख देना मेरे भाई कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए जरा इनके मान रखते हैं। बताना, जैसे ही p का मान बेटा यहाँ रखोगे तो आप p की जगह क्या रखोगे मेरे भाई, 2c। वर्ग चढ़ा है तो मैंने भी चढ़ा दिया है, और बराबर में जो लिखा है मेरे भाई वो 2 इंटू में q²। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, बताओ मेरे भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में c का स्क्वायर, इधर आपका जो है वो 2q का स्क्वायर चलता रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 4 होता है, इंटू में c² और इज इक्वल टू में आपका
2q²। यहाँ से मेरे भाई आप c² की वैल्यू निकाल लीजिए, तो c² बराबर 2q² के बटे में आपका आ जाएगा 4। अब आराम से 4 को जरा डिवाइड करना बेटा 2 से, तो 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका c² बराबर आ जाएगा कि q² बटे में 2। अब जो सेम भाषा यहाँ पर लिखी थी बेटा, यहाँ जो लिखा था वही काम करिए। यहाँ पर क्या लिखोगे कि अतः जो q² है वो काय से विभाज्य है मेरे भाई, 2 से विभाज्य है। जो q² है वो 2 से विभाज्य है, तो q भी काय से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। मेरे भाई दोनों बातें आपने क्लियर कर ली हैं, p और q में ही लेकर चल रहे हैं। p में भी आपने बता दिया 2 से विभाज्य है, q भी बता दिया आपने 2 से विभाज्य है। अब अतः लिख दो बेटा कि p तथा q दोनों 2 से विभाज्य हैं। p तथा q दोनों 2 से विभाज्य हैं। अब बताओ बेटा p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब समझना बेटा, यहाँ पर देखो आपने क्या लिखा है, p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, √2 एक परिमेय संख्या है। और सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, जिनका मासा 1 होता है। जिन दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देख लो √2 एक परिमेय संख्या है और p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, और हमें सिद्ध क्या करना है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब सीधा सा हो गया है कि हमारी कल्पना गलत है। तो अतः लिख देंगे मेरे भाई कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। तो अतः लिख दो बेटा, जो आपसे सवाल में कहा है, अतः लिख दो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मेरे भाई मिल जाए। तो इसी क्रम में मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, सेम है। क्या लिखा है, दिखाइए कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। आओ जरा इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली लाइन में क्या लिखोगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो आप बताएं मेरे भाई, √3 के बराबर में आप क्या लिखेंगे, p बटे में q। क्या लिखोगे यहाँ पर, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वही करेंगे बेटा। क्या यहाँ से बटे में करें, कैंची का गुणा करेंगे, p का गुणा 1 में होगा तो p, और q का गुणा √3 में होगा तो √3 इंटू में क्या हो जाएगा, q। अब एक तरफ अंडर है एक तरफ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो आप भी कर दीजिए। तो आप लिख देंगे बेटा क्या, कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आओ मेरे बच्चों वर्ग करते हैं। तो बताएं बेटा, p² बराबर में हो जाएगा √3q का होल स्क्वायर। फिर से वही काम बेटा, √3 को वर्ग कितनों 3, और q को वर्ग कितनों है q। इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से मेरे भाई आप वैल्यू निकालेंगे काहे की, जरा q² का मान निकालो। तो आपने बताया कि सर q² का मान निकालेंगे तो ये p² के नीचे चला जाएगा कितना, 3। कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाने दीजिए। अब वही भाषा फिर से क्या लिखोगे, अतः जो p² है वो 3 से विभाज्य है। p² जो है वो 3 से विभाज्य है, तो आपका जो p है, p भी काय से
मेरे भाई 3 से विभाज्य है, पी भी 3 से विभाज्य है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर लिखेंगे कि माना, अब बताओ मेरे भाई पी बराबर कितना लोगे, कितना, 3, बिल्कुल सही है। तो P बराबर कितना लेंगे, 3C, क्योंकि आपका सवाल 3 में है तो आप 3C ले लीजिए, 5 में होगा तो आप 5C लीजिए, 6 में होगा तो 6C लो, 10 होगा तो 10C लो। ठीक है, तो यहाँ से आप P का मान उठाओ तो क्या लिख देंगे मेरे भाई कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, आओ मेरे भाई P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। अब बताओ जैसे ही P का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आप P की जगह क्या लिख देंगे मेरे भाई, 3C, और वर्ग चढ़ा तो आप भी चढ़ा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब बराबर में जो लिखा है वो 3 और इंटू में क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और C का स्क्वायर C स्क्वायर, और बराबर में कितना आ जाएगा, 3Q का स्क्वायर। फिर यहाँ से बेटा मेरे भाई C स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो आप आज करेंगे बेटा 3Q स्क्वायर के बटे में कितना ले आएंगे, 9, और 9 को 3 से डिवाइड कर दो, यानी C स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या, कि Q स्क्वायर बटे में 3। फिर वही बात, वही भाषा, क्या लिखेंगे बेटा कि अतः, अतः Q स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है, Q स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है, तो Q भी कैसे 3 से विभाज्य होगी हर हालत में। ठीक, अब बेटा दोनों जब हमारा P भी 3 से विभाज्य हो गया और Q भी 3 से विभाज्य हो गया तो आप क्या लिखोगे, अतः P तथा Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, P तथा Q दोनों 3 से विभाज्य हैं। P तथा Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, परंतु हमारी कल्पना, परंतु हमारी कल्पना गलत है। अतः अंडर रूट में 3 एक परमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट में 3 परमेय संख्या नहीं है। उम्मीद है आपका ये दूसरा लेसन, दूसरा पार्ट भी आपको, दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो भैया एक ही काम करना है आपको, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और लाइक भी करते रहना है मेरे भाई। अब देख लो जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तीसरा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको 2 आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, वो होमवर्क आप करेंगे, सेम क्वेश्चन होगा। करना क्या है बताओ, शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो पहली लाइन मेरे भाई क्या होगी, तो पहली लाइन आप यही लिखोगे कि माना अंडर रूट में 5 एक परमेय संख्या है। ठीक, कोई बात नहीं। अब अगर ये परमेय संख्या है तो मेरे भाई अंडर रूट में 5 के इक्वस में कितना लिखोगे, तो P बाई Q के लिखोगे। यहाँ लिखोगे जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P तथा Q कैसी बेटा संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं हैं तो फिर वही काम, क्या कि P का गुणा 1 में और इसका गुणा हो जाएगा अंडर रूट में 5 इंटू में Q। इसके बाद की कहानी मेरे बच्चों क्या होती है कि दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आओ बेटा दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। बताओ तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, और बराबर में मेरे भाई अंडर रूट में 5Q का होल स्क्वायर। कोई समस्या तो है ही नहीं, बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन करें, सेम प्रोसेस, कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए मैंने एक जैसे क्वेश्चन सब इकट्ठे लिख लिए, और इन 5 क्वेश्चन में से एक आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के मैथ के पेपर में आपको 100% मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 को वर्ग 5 और Q को वर्ग क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर। यहाँ से हम आपसे बोलें कि Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो आराम से निकाल लेंगे। तो बताओ P स्क्वायर के बटे में कितना आ जाएगा, 5। फिर इसके बाद की भाषा क्या लिखते हैं कि अतः,
पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर जो 5 से विभाज्य है, तो पी भी काय से, तो पी भी 5 से विभाज्य है। चलो भाई आगे बताओ, माना में आप क्या लिखोगे, बताएं बेटा। माना पी बराबर में कितना लोगे, हाँ 5c लोगे। ऐसे p का मान उठाओगे समीकरण 1 में रख दोगे, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, आओ बेटा p का मान समीकरण 1 में रखते हैं। बताओ p का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो आपको एक समीकरण कहाँ दिखाई दे रहा है, अभी डाला नहीं है, ये रहा समीकरण 1। तो p की जगह हम क्या रख देंगे मेरे बच्चों, 5c। 5c का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है तो आप भी चढ़ा दो। बराबर में कितना है बेटा, 5 इंटू में क्यू स्क्वायर। बोलो मेरे भाई मेरे शेरों, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इंटू में आ जाएगा c का स्क्वायर, और बराबर में कितना आ जाएगा, 5q का स्क्वायर। यहाँ से मेरे भाई आप c स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो आप देखना मेरे बच्चों, तो 5q के स्क्वायर में बटे में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। काट लेते हैं, 5m 25। अब बताओ मेरे शेरों, तो c स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बटे में 5। हम पहले p के बारे में बता चुके हैं, अब काय के बारे में बताएंगे बेटा, अब q के बारे में। तो अतः क्या लिख देंगे मेरे भाई, जो q स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी कैसे 5 से विभाज्य है या होगी। अब बेटा बताओ, P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है, तो अतः क्या लिखेंगे मेरे भाई कि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, और P तथा Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह दोनों 5 से विभाज्य हैं, लेकिन दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो सीधा लिख दो बेटा, अतः अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि इसमें भाई हिंदी कैसे आ गई गणित में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पहला ही चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको हिंदी भी लिखनी है गणित में। तो क्या है, एक जैसी तो भाषा है, क्या चेंज करना है, खाली आपका डिजिट ही तो चेंज करना है, बाकी तो सेम लिखना ही लिखना है। अभी मैंने आपको 3 सवाल करा दिए, तीनों उम्मीद है आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करना, कमेंट भी करो मेरे भाई। ठीक है, इतना आपसे चाहिए। पूरी की पूरी क्लासें आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, मेरे सभी सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, जो आपकी सीरीज पढ़ रही है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देखिए जाकर। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर होगी और पार्ट बाय पार्ट मिलेगा। एक्सरसाइज 1A के हमने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, अब एक्सरसाइज B हम ले रहे हैं 1B, उसका हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। उसके बाद कल आपका जो एक्सरसाइज है उसमें कदम रखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे मैं कितने सवाल करा चुका हूँ, जो करा चुका हूँ उस पर आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कल आपका नया तरीका होगा, एक नया मेथड होगा सवाल को कराने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। करते क्या है, ये आपका होमवर्क में रहा मेरे शेरों, ये आपका होमवर्क में रहा। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद है आप सवाल अच्छे से करेंगे। और इसी का एक और सवाल आपका है कि दिखाइए कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आप मेरे भाई, ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से घर से होमवर्क में करके लेकर आएंगे। सभी बच्चे सभी होमवर्क में करके लाएं। इस सवाल को बेटा
होमवर्क में जरूर करें और कमेंट में इसका आंसर दें, पूरा सोल्यूशन भेज दीजिए इस नंबर पर। ये मेरा नंबर है 8937994369। पूरा सोल्यूशन करके प्लीज़ इस नंबर पर भेजिए। राइटिंग पर विशेष फोकस करना मेरे सभी शेरनियों, ठीक है। राइटिंग पर आप विशेष फोकस करिए, उसके बाद आप अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करिए, चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करिए। मेरे साथ बने रहिए, AKR फैमिली के साथ बने रहिए। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नई उमंग, नए जोश, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।